According to hello students, welcome to my YouTube channel डीप नॉलेज केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के बारे में बात की थी। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे। चलो आओ स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन आपका ये बता रहा है कि जब भी दो एलिमेंट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, जब भी दो एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसी तरह क्या होता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो पहली लाइन में यही बोला गया है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। तो उसके बाद क्या बोला गया है, द मास ऑफ वन एलिमेंट इज केप्ट फिक्स्ड and the mass of other element that combine with it are in the ratio of simple whole number। इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब दो कंपाउंड बन जाते हैं उसमें से हमें क्या करना है, एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखना है और जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास की हमें क्या करनी है, रेशो लेनी है। ठीक है, जितने भी कंपाउंड बनते हैं, चाहे दो कंपाउंड बने चाहे तीन कंपाउंड बने, जो दूसरा एलिमेंट है हमें क्या करना है, उसके मास की क्या लेनी है, रेशो लेनी है। ठीक है, जब हम रेशो उसकी मास की रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वो रेशो क्या होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो होनी चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल वेरी सिंपल वे में दे रखा है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, फर्स्ट कंपाउंड में देखो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो, मतलब फर्स्ट कंपाउंड आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 ग्राम। ठीक है, ये एटॉमिक मास ले रखा है इनका। अब क्या करेंगे, अगर मास ऑफ कार्बन इज केप्ट फिक्स्ड, मतलब हमें क्या करना है, एक एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मास को क्या करना है, फिक्स करना है। वो हमने फिक्स कर दिया कितना, 12 ग्राम। अगर 12 ग्राम फिक्स करते हैं, ठीक है, इसमें हमने इसको ऐसे लिख दिया। फर्स्ट कंपाउंड का जो रेशो था कार्बन और ऑक्सीजन का, क्या कर दिया हमने, ऐसे लिख दिया। सेकंड कंपाउंड में कैसे लिखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का जो मास है कितना है, 12 ग्राम। यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मास है O2 का 2 × 16 कितना हो गया, 32 ग्राम। ठीक है, हमने कार्बन के मास को यहाँ पे क्या रखा, फिक्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, उसके बाद जब हमने मास रेशो ऑफ अदर एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, उसका जब हमने मास रेशो देखा दोनों कंपाउंड्स में, ठीक है, एक में ऑक्सीजन था, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन था, सिंगल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या था, O2 था। जब हमने इसका रेशो देखा तो रेशो कितना आया, 1:2। तो ठीक है, तो यही बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, हमें एक एलिमेंट का मास क्या करना है, फिक्स रखना है। जो दूसरा एलिमेंट है उसका हमें क्या निकालना है, उसके हमें मास की क्या निकालनी है, रेशो निकालनी है। वो जो रेशो है वो क्या होनी चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं, समझते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, ये एग्जांपल कौन सा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो 5 तरह के ऑक्साइड बनते हैं। फर्स्ट वाला ऑक्साइड कौन सा है, N2O, सेकंड वाला NO, थर्ड वाला N2O3, फोर्थ वाला N2O4, फिफ्थ वाला N2O5। ठीक है, अब इसका भी हमें क्या कर लेते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, नाइट्रोजन के मास को क्या करना है, फिक्स करना है। उसके लिए हम लिख लेते हैं इसका मास। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास कितना है, 14, रेशो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। इसी तरह नाइट्रोजन का जो मास है ये भी कितना है, 14, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16।
इसी तरह 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास 14 है, ठीक है। रेशो 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मास कितना है 40, रेशो 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, इसी तरह ये लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, नाइट्रोजन के मास को फिक्स रखना है। मास ऑफ द नाइट्रोजन इज कैप फिक्स्ड, ये कितना होगा, जब नाइट्रोजन के मास को फिक्स करेंगे तो नाइट्रोजन कितना होगा, इक्वल टू 14 ग्राम। यहाँ पे हमें क्या करना है, 40 ग्राम फिक्स करना है। ये वाला जो 2 है इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 62 से। इसी तरह यहाँ 40 ग्राम ऑलरेडी फिक्स है, इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना है, 14 ग्राम हमें फिक्स करना है, तो हम ये वाला 2 क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 16 डिवाइड बाय 2। इसी तरह यहाँ भी हमें क्या करना है, 16 को क्या करना है, हमें फिक्स करना है। ये सॉरी 14 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 14 को क्या करना है, फिक्स करना है। तो ये वाला 2 कहाँ आ जाएगा, 4 × 16, 4 × डिवाइड बाय 2। इसी तरह यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के मास को फिक्स करना है, तो ये वाला 2 क्या चला जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 5 × 16 के डिवाइड में चला जाएगा। जब हम नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स रख दिया, ये कितना 14 ग्राम, हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हमें एक एलिमेंट का मास क्या रखना है, फिक्स रखना है। दूसरे एलिमेंट का हमें क्या लेना है, रेशो लेना है डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशो लेंगे दूसरे एलिमेंट का, यहाँ 16 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 16 है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, यहाँ पे रेशो लेंगे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, एक, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। इन सभी का हम क्या करेंगे, रेशो ले लेंगे, ठीक है। जब हम इसका रेशो लेंगे 16 डिवाइड बाई 2, इसको कटिंग कर देंगे, 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 16 है, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × 16 डिवाइड बाई 2, 2 को क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे, 8 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 4 × 16 डिवाइड बाई 2, 2 को कटिंग कर देंगे, 4 से यहाँ 2 आ जाएगा। इसी तरह 5 × 16 डिवाइड बाई 2 है, तो 2 से कटिंग कर देंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका 18 रेशो 16, 16 रेशो 24 रेशो 32 रेशो 40, ये आपका क्या आ गया, सिंपल होल नंबर रेशो आ गया आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या है, आपको एक एलिमेंट का मास क्या रखना है, फिक्स रखना है। जो दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, जो दूसरा एलिमेंट है डिफरेंट कंपाउंड्स में, दूसरे एलिमेंट का क्या लेना है, रेशो लेना है। अगर रेशो सिंपल आ रहा है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये था। इसमें देखो, इसमें नोट क्या है, नोट क्या डालना है, ठीक है। नोट देखो, देखो जो मेन पॉइंट है इसका, नोट क्या है, हमें क्या करना है, कीप फिक्स मास ऑफ द वन एलिमेंट एंड टेक द मास रेशो ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट के मास को फिक्स रख के हमें दूसरे एलिमेंट के मासिस का, जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रखा है उसके डिफरेंट कंपाउंड के अंदर मासिस का क्या लेना है, रेशो लेना है। अगर वो रेशो सिंपल होल नंबर में होल नंबर में आता है, तो क्या होगा, तो ये जो आपका कंपाउंड है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड, ये क्या करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। इन द लास्ट आई विल से थैंक यू। आई एम इन द एंड आई विल से, अंत में आपको धन्यवाद। आई होप आपको मेरा वीडियो सभी को पसंद आया होगा, और आप वीडियो को बंद करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।